Kangna Ranaut. She should give us a fair chance. We are not as bad as she thinks we are. मैंने तुम्हें एंथनी गुंजाल्विस में देखा. आई थॉट यू वर अ वेरी गुड एक्टर. आई सॉ यू इन रावण, आई सॉ यू इन शोर इन द सिटी, आई सॉ यू इन हेट स्टोरी, एंड आई सॉ यू इन तमंचे. डू यू थिंक द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री was unfair to you, मेरे भाई? आप ये देखो कितनी चांसेस दी उन्होंने, एक फिल्म नहीं चली. बॉक्स ऑफिस पे जिस तरह से चलना चाहिए था, उनकी क्या गलती है? आई थिंक दिस एंटायर डिबेट ऑफ इनसाइडर आउटसाइडर, इनसाइडर्स आर नॉट अलाउइंग आउटसाइडर्स, इट्स जस्ट it has a mischievous intent. I think nobody is stopping anybody to succeed here. The movie industry, a little more perhaps than other professions, likes you more and respects you more if you're successful. The moment you succeed, they will all be around you, hovering around you and liking you, whether you are from Timbuktu. They don't care. नहीं, I think they have been more than fair. जब तुम आउट ऑफ वर्क थे एज एन एक्टर, मैं तुम्हें बहुत साल पहले से जानता हूं, बिफोर यू बिकेम एन एक्टर, कहीं फ्रस्ट्रेशन हुआ था कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली, वो तो नेचुरल है, नॉर्मल है, बट थैंकफुली आई हैव नेवर बीन वेरी बिटर अबाउट इट. मतलब आपको चांस तो मिली. यहाँ चांस किसको मिलती है सिद्धार्थ? ये क्या बना रखा है यहाँ पे? चांस भी मिलना कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि सबको ही तो फिल्मों में आना होता है. तो इसमें ये जब लोग यहाँ आते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि सक्सेस की चांस 1 से 5% ही है बस. उसके बाद सक्सेस हो गए तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं. आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, शाहरुख खान बन सकते हैं, सलमान खान बन सकते हैं, आमिर खान बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, और इसके लिए सबको तैयार होना चाहिए. देखिए, सब जानते हैं कि शाहरुख आपको बहुत मानते हैं, आप शाहरुख को मानते हैं, आप उसके अच्छे मित्र भी हैं. कॉर्पोरेट की दुनिया में आपने बहुत सारे एड फिल्म्स किए थे, कैंपेन्स किए थे शाहरुख के साथ. जब वो फेज में आपको काम नहीं मिल रहा था, डिड यू रीच आउट टू शाहरुख एंड डिस्कस कि यार शाहरुख भाई मैं क्या करूं, एडवाइस दें, कोलैबोरेट करें फॉर यू टू बी एन एक्टर? ऐसी कोई फीलिंग आई? मैंने कभी काम नहीं मांगा, और ये वो भी जानते हैं कि मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा. हालांकि पहली फिल्म किस तरह से बनने चाहिए, क्योंकि हमें किसी को प्रोडक्शन नहीं आता था, मेरी पहली फिल्म, उनके ऑफिस ने उसमें मदद जरूर की थी, और अगर वो नहीं करते तो शायद वो फिल्म उस तरह से बनती भी. लेकिन उसके बाद मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा. यू नो, नागिन और मुबारक फाइनली, लाइक मैंने कहीं पढ़ा भी था, आपने कहा कि इंडियन लेडी सुपर पावर जो बरसों से रहा है, सेंचुरी से रहा है, आप लेके आ रहे हैं. इजीएस्ट थिंग फॉर यू वुड हैव बीन कि आप जानवी कपूर को कास्ट करते, हवा बनता कि श्रीदेवी की बेटी आ रही है. श्रीदेवी वाज द ओरिजिनल नागिन एज वी ऑल नो. ऑलरेडी हाइप क्रिएट होता, हालांकि श्रद्धा कपूर इज फैसिनेटिंग एंड आई लव हर टू डेथ, पर आपने एक एंटी थीसिस कर दिया. आपने कहा मुझे जानवी कपूर नहीं चाहिए थी. नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा नहीं होता कि मुझे नहीं चाहिए थी. फिल्में फिल्मों के लिए बनाने के लिए बननी चाहिए, हवा बनाने के लिए नहीं. अगर मुझे डायरेक्टर बोलते कि भाई ये स्क्रिप्ट है और इसमें मैं सिर्फ जानवी को देख रहा हूँ, हम जानवी को कास्ट कर देते, पहली चीज. लेकिन आप कास्टिंग करते हैं ये देख के कि इस स्क्रिप्ट में श्रद्धा कपूर सबसे अच्छी बैठती. ऐसा थोड़ी है कि हर फिल्म में श्रद्धा कपूर ही होंगी और किसी फिल्मों में जानवी कपूर नहीं होगी. जो उनके लिए रोल है वो उसमें वो होंगी. ये रोल श्रद्धा कपूर के लिए था, और हमें हवा बनाना नहीं था. Another thing which again I appreciate you for, भाई, करीना कपूर खान के लिए आपने वीरे दी वेडिंग जो पार्ट 2 बनाने वाले हैं, आपने कहा कि मैं करीना कपूर खान के लिए वेट करूंगा, वो डिलीवर करे, एक बेबी पैदा करे, तब भी मैं वेट करूंगा जब तक वो नहीं आए. Wouldn't have it been easier to get someone else उनको कास्ट कर? So I have to इसमें एक बहुत सारी क्लैरिटी है, क्योंकि आपने पूछा. पहली चीज तो वीरे दी वेडिंग मैं अकेले मेरी नहीं, सबसे पहले वीरे दी वेडिंग रिया कपूर की. ये फिल्म बड़ी कमाल की है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम सारी मेहनत रिया से करवाते, और उनसे बेहतरीन मैंने प्रोड्यूसर नहीं देखा. करीना के लिए वेट करना है, नहीं करना है, किसको कास्ट करना है, सबसे पहले ये जिम्मेदारी और डिसीजन रिया का होगा. लेकिन क्योंकि हम भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, और वीरे दी वेडिंग जितनी हमारी है उससे कहीं ज्यादा उन 4 लड़कियों की है जिन्होंने वीरे दी वेडिंग बनाई है. करीना कपूर, सोनम कपूर, शिखा एंड स्वरा. उनके बिना तो वीरे दी वेडिंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, कोई कल्पना ही नहीं कर सकते. I'm glad also. I love that awesome foursome वाला combination, brother. एक victory wave करते हैं. Come on, for all the 4 girls and Riya Kapoor, everybody. तो मुझे मालूम है यही सब करवा के ना तू ये क्लिप्स दिखाएगा, और मैं बहुत बड़ा बेवकूफ लग रहा हूँगा. ये चालाकी मत करवा.
नहीं भाई। हाँ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर ऐसे कर रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ, और तू यही लगा देगा, ये लगाओ, इसका ये बुद्धू लग रहा है, ये इसको व्यूज लगवाते हैं, इसके वो जिप्स बना के, अरे इसीलिए तो हाईएस्ट हाईएस्ट व्यूड शो है, ये चालाक शो है, चतुर चतुर लोमड़ी है तू, चतुर लोमड़ी। और मैं कसम खाता हूं ये बाइट भी रखूंगा इंटरव्यू में, ये भी। 100%। अरे तू, मैं जानता हूँ ये रखा जाएगा, तू डिलीट करेगा कभी, ये चांस ही नहीं है। अच्छा भाई, एक और चीज यार, जब कंगना डंके की चोट पर बॉलीवुड पर कुछ चीजें कह रही थी, राइट? हेलो एवरीबॉडी, आई एम निखिल द्विवेदी और मैं हूँ चतुर लोमड़ी सिद्धार्थ कनन के साथ। बदमाश, सुन, अभी कंगना इंट्रोडक्शन भी दे दिया मैंने। हाँ। रनौत की चोट पर शी वॉज गोइंग ऑल आउट, कमेंट्स बोल रही थी बॉलीवुड के बारे में, उनका ओपिनियन था। आप बाहर आए और आपको वो ठीक नहीं लगा, एंड यू केम आउट इन द ओपन, यू एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब ये जो डेयरिंग एबिलिटी होता है, ये डेयरिंग एबिलिटी कहां से आता है? नहीं, इसमें कोई डेयरिंग नहीं है, और मैं इसमें बहुत ज्यादा, आई विल नॉट कमेंट ऑन व्हाट कंगना सेज, बिकॉज शी हैज एब्सोल्यूट फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्हाट शी वांट्स एंड डिजायर्स, व्हाट शी मे परसीव और बिलीव टू बी ट्रू। उनको वो जो कह रही है, उनको वो सही लगता है तभी वो कहती है, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यही सच है तभी वो कहती होंगी। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि वो ये तो जानबूझ के झूठ तो नहीं बोल रही, पर मेरा भी अपना एक अनुभव है फिल्म इंडस्ट्री। वो अपने अनुभव से बात कर रही है, मैं अपने अनुभव से बात कर रही हूँ। हर जगह बुरी चीजें होती हैं और बुरे लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में, हर फील्ड। यकीनन फिल्म इंडस्ट्री में भी होंगे, हैं, बट दैट्स नॉट द फंक्शन ऑफ द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री। 2, 4, 5, 10, 15 खराब लोग हर जगह होंगे, पर उनके सामने मुझे लगता है पूरे 85 या 85% लोग और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छे हैं, वरना फिल्म इंडस्ट्री चल कैसी रही होती। इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, AAA+ कंपनियां आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, दे हैव कम हियर, एंड वो एक ऐसी जगह पे पैसे लगा रहे हैं जहां पे सारे लोग गलत हैं, खराब हैं, सिर्फ ड्रग्स लेते हैं, सिर्फ अयाशियां करते हैं, सिर्फ लोगों के मर्डर्स प्लान करते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? ये मेरा अनुभव नहीं, और मैंने अपने अनुभव से बात करने की कोशिश की। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इनफैक्ट जब रिया चक्रवर्ती पर बहुत सारे आरोप लग रहे थे और जो उन पर बीत रही थी, उस समय बहुत सारे लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्वाइट भी थे, हालांकि बाद में सब बोलने लगे थे। एक इंसान सामने आया और बोला कि देखो रिया, मुझे अगर मौका मिले तो मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। जब आप ऐसे रिएक्शन देख रहे थे, what was going on in your mind? Were you emotionally swayed? Was it a why? पहली चीज तो मैं अकेला नहीं था जिसने ऐसी कोई बात कही। Secondly, I was speaking, I think I took the liberty to speak on the entire film industry because I said we would like to. That was the idea. Thirdly, it was not as much as particularly रिया के बारे में नहीं था। ये मेरा एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट था, क्योंकि इस देश में एक नई एक लहर चल गई है टीवी स्टूडियोज में, और आमतौर पे आम नागरिक अब फैसले लेने लग गया है कि कौन गिल्टी है और कौन। कोर्ट्स तक जाने का कोई इंतजार ही नहीं करता। इस देश में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट्स, और हम ऐसे ऐसे लांछन लगाने लगते हैं लोगों पे, अक्यूज्ड जिनके। और एक दूसरी चीज हमने शुरू कर दी है, इनको काम से निकालो, that everyone is innocent until proven guilty and that guilt has to be established in a court of law. सिद्धार्थ कनन और निखिल द्विवेदी इसका फैसला नहीं कर सकते। So if the court would have said कि रिया दोषी है, मैं ना ऐसी बात करता। हालांकि मुझे लगता है कोई भी अगर कोर्ट दोषी ठहराता है और उसके बाद अगर कोई सजा काट लेता है तो फिर से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जानी चाहिए। इनफैक्ट जब किसी ने ट्विटर पर संजय दत्त और सलमान खान को कॉन्विक्ट कहा, आप फिर खड़े हो गए और आपने उनको सुना भी दिया। यस, आई थिंक संजय दत्त सर्व टाइम एंड दैट शुड बी इट। ये किस्सा वहां खत्म हो जाना चाहिए। सजा काट के आए वो, अब क्या करेंगे? और आप कौन होते हैं कि सजा बहुत कम थी और उनके बारे में कुछ भी और कहना? मुझे लगता है वो अपने अंदर की भड़ास निकालते हैं सजा देने, और जो गलत। यू नो, जब तुम स्कैम 1992 के सेट पर आए थे, देखा जाए तो कोई भी नामचीन एक्टर नहीं था, राइट? अब नामचीन हो गए सब। प्रतीक गांधी इज अ स्टार नाउ। एवरीबडी, श्रेया धनवंतरी हो, हंस, यस यस, सब जानते हैं। Why do you think
9.6 का रेटिंग out of 10 on IMDb. It's a great series. Why do you think people connected to this series so much and said, boss, acting करो, अच्छा काम करो, बाकी सब भूल जाओ? आई थिंक इसी वजह से हम कोई एनालिसिस ऐसी चीजों की नहीं कर सकते। फेलियर की एनालिसिस भी मुश्किल होती है जब तक बहुत ही गंदा काम नहीं किया हो। अच्छा काम शायद इसलिए चलता है क्योंकि अच्छा काम है, लेकिन इतना चला इसकी कोई एनालिसिस नहीं हो सकती। आई थिंक जो आप कह रहे हो वही सही है, सबने इतनी ईमानदारी से काम किया। जब भी सेट पे मैं आता था, एक बात मैं कहूँ, मैंने बहुत लंबा काम नहीं किया इसमें, लेकिन जितना भी किया हर एक्टर बहुत ही प्रिपेयर्ड था। और ये मैं सिर्फ अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, हमने कभी ज्यादा रीटेक्स नहीं लिए किसी ने भी। ऑल द एक्टर्स, व्हिच मींस ऑल द लाइंस वर रेडी, सब डायलॉग्स याद करके आए थे सेट पे, सबको मालूम था बिहेवियर क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, पास्ट हमने क्या शूट किया है, इसके आगे स्क्रिप्ट में क्या होना है। आई थिंक एवरीबॉडी वाज वेरी प्रिपेयर्ड एंड रेडी। इसकी वजह से शायद इतना सक्सेसफुल। Okay, what comes to your mind, मेरे भाई, when I say Shahrukh Khan? बादशाह, Kareena Kapoor Khan? the best mother that there can be. Sonam Kapoor? Actually a very down to earth and a very very supportive girl. Pratik Gandhi? The new star on the horizon, and it was long overdue for him. Salman Khan? Tabang then, tabang now, tabang always. Kangna Ranaut? She should give us a fair chance. We are not as bad as she thinks we are. All right. Shraddha Kapoor? Nagin. एक अफवाह आपके बारे में जो आपने कहा बिल्कुल गलत थी और वो बाहर निकली, या तो आप हंसने लगे या तो बोला यार ये क्या हो रहा है, वो क्या था? कि मैं जो फिल्में एज एन एक्टर की हैं उसमें मैंने खुद के पैसे लगाए। ये अफवाह ही थी, राइट? बहुत बड़ी। मेरे पास कहाँ पैसे होंगे पिक्चर में, लगे चांस नहीं थी। भाई तुम्हारे पास पैसा तो है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हो, तुम ऐसे बोल रहे हो। तब नहीं था जब मैं एक्टर।